हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माई चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021, जिसमें बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देंगे, जैसा हम हमेशा ही अपने वीडियो में देते हैं, जो कि आपको फॉर्म फिलिंग में मदद करेगी। ये एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है जिसमें अराउंड 125 वैकेंट सीट्स हैं। जी हाँ, लगभग 125 सीट। तो सारे वैकेंट सीट किस विषय में, कितने वैकेंट सीट है, कहाँ आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है तो किस वाले में अप्लाई करना है, जिन्हें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, और किन्हें फ्रेश अप्लाई करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट करें, स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप पर विजिट करें, सिलेबस के लिए सिलेबस पर। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट हैं। यह चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। आइए चलते हैं, स्क्रीन पे कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। हमारी ये वैकेंसी जो है वो है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से। आइए देखते हैं सारी डिटेल। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक colrec.du.ac.in from eligible candidate for appointment to the post of assistant professor in the academic pay level 10 as per 7th Central Pay Commission। यानी कि यहाँ पे 7th CPC लागू है, एकेडमिक लेवल 10 है in various department of the college. The last date of receipt of application is 2 weeks from the date of publication of the advertisement in the employment news। तो यहाँ पर जो है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन डेट से 2 सप्ताह तक जो है कि आप रिसिप्ट ले सकते हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये हो गई सैलरी की बात। 7 CPC असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी आपका 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक जाता है। अराउंड 70,000 प्लस ही आपकी सैलरी बनती है अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन और नॉर्म्स 7th CPC लेवल 10 के हिसाब से। राइट, यहाँ पर वो सैलरी मेंशन नहीं की गई है चूँकि स्केल और यहाँ पर 7 CPC है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए। राइट, आइए अब हम वैकेंट सीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल वैकेंसी बताऊंगी, बाइफर्केशन किया गया है, आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। तो बॉटनी में टोटल है 9, केमिस्ट्री में 12, कॉमर्स में 23, कंप्यूटर साइंस में 2, इकोनॉमिक्स में 1, इंग्लिश में 8, EVS में 3, ज्योग्राफी में 1, हिंदी में 3, हिस्ट्री में 1, मैथमेटिक्स में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 4, फिजिकल एजुकेशन में 1, फिजिक्स में 5, पॉल साइंस में 4, संस्कृत में 1 एंड जूलॉजी में 9। बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग अगर आपको कैटेगरी वाइज देखनी है तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी पोस्ट SC ST OBC EWS और PWD के लिए रिजर्व्ड हैं बाइफर्केशन में, उसमें जो है जनरल वाले ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी अनरिजर्व्ड हैं ओपन कैटेगरी में जो पोस्ट है उसमें रिजर्व वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाती है कमेंट सेक्शन में, मैं देखती हूँ, इसलिए मैं वीडियो के दौरान ही उन चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अगर एब्रीवेशन भी जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि UR से अनरिजर्व, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC शेड्यूल कास्ट, SC शेड्यूल ट्राइब, PWBD यहाँ पे पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, कहीं कहीं PWD भी लिखा होता है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। राइट, विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी क्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्क्यूलर डायस्ट्रोफी, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। खैर, हम लोगों के चैनल के साथ हर रोज़ नए बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो कि बहुत फ्रेशर होते हैं, उनके लिए बता रही हूँ। बाकी तो जो भी अनुभवी हैं इस क्षेत्र में
या फिर पहले से प्रयासरत है उन्हें ये सारी चीज़ें पता ही होती हैं, मगर चैनल का प्रयास होता है सभी को संतुष्ट करना, सर्टिफाई करना, जो भी हमारे चैनल के साथ फ्रेशर जुड़ते हैं उनके लिए भी। Eligibility and qualification. The minimum qualification for appointment as assistant professor is master degree with 55% marks. आपकी मास्टर में यानी कि पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन एज अ पॉइंट स्केल वेर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। और अगर आपका रिजल्ट जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम में है फिर भी इसे कन्वर्ट करके परसेंटेज में आपका इतना ही मार्क्स होना चाहिए। इसे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके रिजल्ट के पीछे दिया होता है। ठीक, in a concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an foreign university. Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test NET conducted by the UGC or CSIR. Exemption from NET and having acquired PhD shall be granted in accordance with UGC regulation. For further details, please visit the college website www.ss.du.ac.in. तो यहाँ पर जो है आपको देखिए नेट होना पड़ेगा, चाहे वो यूजीसी से हो चाहे वो सीएसआईआर से हो, जो भी विषय में आपका कंडक्ट कराता है यूजीसी या सीएसआईआर, राइट, तो आपको नेट होना पड़ेगा। और हैविंग एक्वायर्ड पीएचडी शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विथ यूजीसी रेगुलेशन। तो यहाँ पर अगर आपका पीएचडी है तो भी यहाँ पर चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने 2009 या फिर 16 से पहले से पीएचडी कर रखी है तो अगर आप नेट सेट नहीं भी होते हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, एग्जेम्पशन फ्रॉम नेट एंड हैविंग एक्वायर्ड, तो यहाँ पे 2009 और 16 मेंशन नहीं है, कहीं कहीं पे सिर्फ 9 लिखा होता है, कहीं कहीं पे 2009 और 16 दोनों ही लिखा होता है, मगर यहाँ पे एग्जेम्पशन फ्रॉम नेट लिखा हुआ है। तो जिनके पास भी पीएचडी की डिग्री है वो बिना नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही बात बता दी। और फॉर फर्दर डिटेल आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.ssdu.ac.in। नोट, कैंडिडेट हु अप्लाइड अर्लियर एज पर एडवर्टीजमेंट नंबर SSC.du60 और 2021/261 डेट 14/9/2020 नीड नॉट अप्लाई अगेन। तो इसके तहत जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है उन्हें फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एनी एडेंडम कॉरिजेंडम शैल बी पोस्टेड ओनली ऑन द कॉलेज वेबसाइट। तो किसी भी तरह की आपको जो सूचना है, अडेंडम कॉरिजेंडम, ये सभी कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाएगा। तो आपको जो है कि काइंडली एडवाइस करना चाहूँगी, या तो फिर एडवर्टीजमेंट में भी यही लिखा होता है कि आप किसी भी तरह की फॉर्म फिल करते हैं तो लगातार जो है वेबसाइट पर विजिट करते रहें, बने रहें, क्योंकि सारी जो न्यूज़ है ना फ्रेंड्स वो आपको वहीं से मिलती है। सैलरी वगैरह मैंने आपको सारी कुछ बता ही दी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से ये वैकेंसी है। मैंने पहले ही आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताई, जब मैं बता रही थी आपको बाइफर्केशन वगैरह दिखाने से पहले ही मैंने आपको बताई कि ये वैकेंसी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीपुर दिल्ली 110036। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें दी हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट कर लें, फॉर फर्दर आपको जो है कि ज़रूरत पड़ सकती है। पब्लिकेशन के 2 वीक तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आराम से 21 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, 21-22 तारीख तक। 8 तारीख से आप जोड़ लें, 8 तारीख की ये पब्लिकेशन डेट है, राइट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।